दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का भाग 1 आदिकाल आप लोगों को 2 दिन पहले दिया गया था। मैंने बताया था कि अल्टरनेट आप लोगों को मिलेगा। आज इस भाग में हम लोग बात करने जा रहे हैं भक्ति काल की। देखिए, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में है। इसीलिए इसको पार्ट के रूप में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। और जिसने इस किताब को नहीं पढ़ा, उसका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। वो बड़ी बड़ी किताबों के चक्कर में पढ़ते हैं, जिसकी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ लेना है। बहुत ही छोटी किताब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और वो भी आगे बढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे मैंने आज बता दिया है, आज यूजीसी नेट के लिए फीस में विशेष छूट दिया गया है। कई लोगों का मैसेज भी आ चुका है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सब नंबर मैं आपको बता दूं, वैसे हर जगह आपको मिल जाएगा, फिर भी एक बार बता दें। 80 52 58 ये नंबर आप लिखना चाहें तो लिख लें, 4004। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ आज ही विशेष छूट है, और वो भी रात में 8 बजे तक छूट रहेगी। उसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल की बात करेंगे। भक्ति काल का समय विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या माना है, तो 1400 से लेकर 1700 माना है। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार क्या बताया गया है इस किताब में। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है। इसीलिए इसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि जो भी चीज़ें बताई जाएं उसे भी लिख सकें। अलग से भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि साहित्य का सरल इतिहास आप देख रहे हैं तो सिर्फ सरल इतिहास की ही बात की जाएगी। अलग से भी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। किसने माना, विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। ये वही नामदेव हैं जिनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। विठोबा के संत भी इनके गुरु थे। ये वही नामदेव हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो नामदेव ने ही किया था। संत नामदेव की कहानी भी मैंने आप लोगों को पूरा सुनाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर नामदेव के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को बताया है कि एक बार नामदेव को, जो ज्ञानदेव थे, ज्ञानदेव इन्हें साथ में लेकर तीर्थ यात्रा को निकले थे, और मार्ग में ये अपने विग्रह विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। ये मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें नहीं होगी, तब तक तुम पक्के ज्ञानी नहीं होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई थी। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था, और मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने वाला पिटना उठाया, डंडा उठाया और लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित नहीं हुआ। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़ कर खड़े हो गए। इस पर कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं।
तो नामदेव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की और इन्हीं रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन को सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकाली मुसलमानों का विजेता होना है। यानी भक्ति के उद्भव के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत अलग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत अलग है, ग्रियर्सन का मत अलग है, सबका मत अलग अलग है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर बताएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपने सुना ही होगा, ग्रियर्सन ने कहा था भक्ति आंदोलन के उद्भव के बारे में कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। तो इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के मत का खंडन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ग्रियर्सन के मत का खंडन किया था। द्विवेदी जी ने कहा था कि बिजली की ये कौंध अचानक नहीं फूटी थी, बल्कि एक लंबे समय से इसके लिए मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन के लिए कहते हैं कि जनता के चित्तवृत्ति के आधार पर यह आंदोलन फैला। वो पूरा कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया था तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए थे और इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था? तो स्पष्ट है कि भक्ति का जसोता दक्षिण से पहले ही चला आ रहा था, वो उत्तर भारत में अनुकूल परिस्थिति पाकर विकसित हो गया। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का खंडन किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं वैसा भक्ति आंदोलन के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात बिल्कुल गलत है, उपहासास्पद है। भाई, मुसलमानों के अत्याचार के कारण अगर भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में उमड़ता और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर यह तो हुआ दक्षिण में। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति की इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर अनेक भिन्न विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। तो यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऐसा विश्वनाथ त्रिपाठी अपनी किताब में लिखते हैं। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अलवार, अवतार, लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत में आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। वह करुणा एवं पर दुख कातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो उत्तर भारत में आई होती, मैंने पूरा आपको अभी बताया ही है। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों जैसे इरफान हबीब हो गए, रामशरण शर्मा हो गए, इन्होंने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है।
इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वह निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे आवरण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई और निर्गुण संत के आवरण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही है। यह इरफान हबीब जो इतिहासकार है उनका मानना है। देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य आवरण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीके के उपयोग के कारण जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई। यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। तो दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता प्राक्रमी शासकों के हाथ में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल यानी चोल वंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार बंदरगाह बनाया गया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया और उसने कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। तो उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों, व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। तो इन सब से यह प्रकट होता है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे और उनके एक गुरु कांची पूर्ण शूद्र थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रामानुज की जब बात करते हैं तो रामानुज के गुरु का क्या नाम था, रामानुज के गुरु किस वर्ण के थे, यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे और उसमें और अनेक आवरण थे। एक महिला भी संत थी जिसका नाम अंदाल था। ये अंदाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं और इन्हीं को दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। वह मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य के में आवरणों और नारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों, आवरणों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठाने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं है। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है, प्रश्न यह बनता है कि भक्ति काल का आधार कौन सा दर्शन है, यह भक्ति काल का आधार दर्शन कौन सा है, तो विशिष्टा द्वैतवाद। रामानुज का विशिष्टा द्वैतवाद है। और जो रामानुज का विशिष्टा द्वैतवाद है, रामानुज के विशिष्टा द्वैतवाद में आप देखेंगे उन्होंने कई चीज़ों पर ध्यान दिया है। विशिष्टा द्वैतवाद में जातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, इन सभी भेद के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विजातीय भेद, सजातीय भेद, स्वगत भेद किसके तहत आता है, तो विशिष्टा द्वैतवाद के तहत आता है। यह रामानुज का जो विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन है, उन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग ज्ञान नहीं है, भक्ति है और ज्ञान की भूमिका सहायक के रूप में आवश्यक है, लेकिन मुख्य भूमिका भक्ति की है। यह बताया गया विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन के तहत।
और यही आधार बनी भक्ति आंदोलन की। विशिष्टा द्वैतवाद में रामानुजाचार्य ने कहा है कि जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है, यानी जीव और जगत दोनों को सत्य बताया गया रामानुजाचार्य के विशिष्टा द्वैतवाद में। विशिष्टा द्वैत शंकर के अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता, बल्कि जगत को सत्य मानता है। यानी जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है वो जगत को क्या मानता है? जगत को मिथ्या मानता है। भाई कई बार मिलान के लिए भी आता है, अद्वैत दर्शन किसका है? शंकराचार्य का है। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन दिया और सत्य के 3 स्तर बताए, परमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभासिक। परिमार्थिक में उन्होंने कहा कि ब्रह्म और आत्मा में अभेद है। व्यवहारिक में उन्होंने बताया कि ईश्वर, जीव और जगत, ये जो 3 हैं, इसमें ईश्वर ब्रह्म का ही सगुण रूप है। जगत में होने वाले सामान्य भ्रम, जैसे उन्होंने कहा प्रतिभासिक में कि रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, यह प्रतिभासिक स्तर का सत्य है। तो 3 चीजें उन्होंने बताया, परमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य, जिसमें जगत को उन्होंने मिथ्या बताया शंकराचार्य ने। लेकिन रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद में जगत को मिथ्या नहीं बल्कि जीव और जगत दोनों को सत्य माना है। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं है। भाई लोक सत्य है तो लोक पीड़ा भी होगी ही होगी, और भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति दर्बिण उपजी लाए रामानंद। रामानंद रामानुज की ही परंपरा के आचार्य हैं। रामानंद किस परंपरा के आचार्य हैं? तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि रामानंद रामानुज की ही परंपरा के आचार्य हैं। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया, और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतः साधना पर बहुत बल है। सरापा सहज साधना के विश्वव्यापी साधक थे। वह माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ ब्रह्माचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई और उस वर्ण अव्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को देखा, जैसे आपने रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद देखा, यह ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है। ये सब जो वाद हैं ये खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलान के लिए भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। भक्ति की धाराओं की अगर हम बात करें, विभिन्न संप्रदायों की बात करें, तो भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में अगर हम देखें तो निर्गुण धारा में कबीर और जायसी प्रमुख हैं। कबीर संत काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं और जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के हैं। तो 2 धाराएं थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा और सगुण धारा में जो अंतर है वो अंतर क्या है? अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। भाई निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार और लीला की 2 अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु हैं, सहृदय हैं, दयावान हैं, करुणाकार हैं, वह भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं।
लेकिन वह ना अवतार ग्रहण करते हैं और ना लीला, वह निराकार हैं। सगुण मत के जो इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है, जिनमें से सर्व प्रमुख राम और कृष्ण है। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का जो लक्षण है, वो लक्षण है भगवत विषय रति एवं अन्यनता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की चंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए। भक्ति के अनेक संप्रदाय हुए हैं, जिसमें जैसे आप देखेंगे श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं और कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। अब आप परीक्षाओं में देखेंगे श्री संप्रदाय किसका है, खूब पूछा जाता है। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए और रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित, उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वह आकाश धर्मा गुरु थे। अब यहां पर प्रश्न यह बनता है कि आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? आप किस किताब में पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। उन्होंने आवण, सवर्ण, स्त्री पुरुष, राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता? तो इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। ये किसका मानना है कि श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं? तो आकाश धर्मा गुरु रामानंद से। इनके जो 12 शिष्य हुए हैं, उन 12 शिष्यों में रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी, यह इनके भिन्न भिन्न वर्णों के संत थे, सभी जाति के संत थे। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। अब अगर ब्रह्म संप्रदाय की बात करें या द्वैतवाद की बात करें तो मध्वाचार्य का है, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। यहां पर यह आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के थे पहले। तो पहले वो किस संप्रदाय के थे? ब्रह्म संप्रदाय के थे, मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय के थे, या द्वैतवाद में थे। रुद्र संप्रदाय की अगर हम बात करें तो रुद्र संप्रदाय जिसके विष्णु स्वामी हैं और जिनका मत अगर आप देखें तो मत है जिनका मत है विष्णु स्वामी का, वो है शुद्धाद्वैतवाद। खूब मिलाने के लिए परीक्षा में आता है, शुद्धाद्वैतवाद किसका है, द्वैताद्वैतवाद किसका है, विशिष्टाद्वैतवाद किसका है, द्वैतवाद किसका है? तो विष्णु स्वामी का कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। तो यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, उसी तरीके से वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की और भावना के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास और अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है, यानी विष्णु स्वामी के जो शुद्धाद्वैतवाद है उसी का प्रभाव सूरदास पर है और अष्टछाप के कवियों पर है। वल्लभाचार्य ने देश का काफी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान और दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय और मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी पैठ रही होगी। अब अगर सनकादि संप्रदाय की बात करें या द्वैतवाद की बात करें तो निम्बार्काचार्य ने उसका प्रवर्तन किया। निम्बार्काचार्य का कौन सा है? तो द्वैतवाद। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, द्वैतवाद। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हरिदत्त को हित हरिवंश को माना जाता है,
जिनका जन्म 1502 में मथुरा के पास बादगांव में हुआ था। कहा जाता है ये हरिवंश पहले माध्यवानुयायी थे और इसमें राधा की प्रधानता है। अब इसके बाद अगर हम सूफी साधना की बात करें तो भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन और साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों में अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की, और यह बात अद्वैतवाद से मिलती है। अब आपके लिए यहाँ पर यह तथ्य बनता है कि सूफी में अनहलक किससे मिलती है, किस दर्शन से मिलती है, तो अद्वैतवाद से मिलती है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद किससे मिलती है? तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से मिलती है। एकेश्वरवादी की जो भावना है, एकेश्वरवाद की जो भावना है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से मिलती है। ध्यान रखिएगा भाई, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के बारे में मैंने बताया भी कि शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद, जिसके अंतर्गत परमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता यानी केवल ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, जगत को मिथ्या बताया गया है। तो सिर्फ ब्रह्म को स्वीकार किया गया। एकेश्वरवादी दर्शन कौन सा है? तो अद्वैतवाद है, और उसी शंकराचार्य के अद्वैतवाद के एकेश्वरवादी दर्शन का प्रभाव किस पर है? तो सूफी संतों पर है, जहां पर अनहलक कहा गया है यानी मैं ब्रह्म हूं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं, नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह। इसी पर आधारित परीक्षा में प्रश्न भी रहता है, मिलान के लिए आता है। इसमें जो 4 सोपान दिए गए हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। पहला दिया गया शरीयत, ये चारों खूब मिलाने के लिए आते हैं। शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। अगर हिंदू धर्म पद्धति के अनुसार देखें तो शरीयत के तहत क्या आएगा? जैसे नफ्स को इंद्रिय कहा गया, अक्ल को बुद्धि कहा गया, कल्ब को हृदय कहा गया, रूह को आत्मा कहा गया। ऐसे शरीयत में नासूत होता है, तरीकत में मकलूत होता है, मारिफत में जबरूत होता है और हकीकत में लाहूत होता है। तो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत यानी नासूत, मकलूत, जबरूत और लाहूत। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है ये सब। तो ये साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देता है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है और इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। तो यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे। जैसे राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध हैं। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद हैं। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय थे, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। ये जो 4 हैं, इन चारों पर खूब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। चारों संप्रदाय के बारे में आप देखेंगे तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो इन 4 संप्रदायों को आपको ध्यान रखना है कि 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं। 4 के अलावा एक अन्य अलग और भी मिलते हैं, जिनका है सत्तारी संप्रदाय।
यानी कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय। इनमें से चिश्तिया संप्रदाय अगर हम देखें, चिश्ती संप्रदाय देखें तो बहुत ही प्रमुख है। इसकी 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। किस पीढ़ी में? तो 7वीं पीढ़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, जिन्होंने भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। ऐसे सुहरावर्दी संप्रदाय की बात करें तो सुहरावर्दी संप्रदाय जो है इसका भारत में प्रसार किसने किया? तो बहाउद्दीन जकरिया ने किया। कादरी संप्रदाय की अगर बात करें तो कादरी संप्रदाय का प्रवर्तन भारत में अब्दुल कादिर जिलानी ने किया। इस संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गौस सबसे प्रमुख हैं। नक्शबंदी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसका प्रचार प्रसार 17वीं सदी में अहमद फारूकी ने किया। तो ये सब मिलाने के लिए परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब यहाँ सूफी की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो सूफी काव्य में आप देखेंगे, सूफी काव्य में आपको साधना के 4 सोपान मिलेंगे, 7 सोपान मिलेंगे। 4 सोपान जो मुख्य रूप से वो तो आपने देखा, 4 पड़ाव जो था वो आपने देखा, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। लेकिन 7 सोपानों में अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दरिद्र, धैर्य, विश्वास और प्रेम, ये 7 सोपान हैं। बाकी नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, इन दशाओं को आपने देखा। भाई जो शरीयत है, शरीयत को क्या कहा जाता है? शरीयत को कर्मकांड कहा जाता है। जो शरीयत मैंने अभी आपको बताया, शरीयत को कर्मकांड कहा जाता है, तरीकत को उपासना कहा जाता है। ठीक है। मारिफत ऐसी अवस्था है जिसमें जो व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, वो आरिफ बन जाता है। और अंतिम जो दशा है, हकीकत होती है, जिसमें परम तत्व की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, वो होती है। तो हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। जब प्रेम के पीर की बात आती है तो आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा। अगर जो पुराने लोग हैं तो उन्हें जरूर पता होगा। भाई ये तो नए लोगों के लिए है कि पहले थोड़ा सा आप पढ़ लें, है ना। क्योंकि जब प्रेम की पीर की बात आती है तो जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। तो प्रेम की पीर का शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और खासकर किसके लिए किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के लिए किया है। अन्य मतों में अगर हम बात करें तो आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव और पंजाब के गुरु नानक हैं। नामदेव पहले शगुनोपासक थे और बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव में आकर नाथपंथ में आ गए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं शगुनोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित हैं। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि निम्न में से कौन से संत हैं जिनकी रचनाएं शगुनोपासना और निर्गुणोपासना से संबंधित हैं। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वह दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं है बल्कि शामक है। वह सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। इसके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, लेकिन भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, संभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी थे, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानता भविष्य भक्त है।
विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसा ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। अब भक्ति साहित्य में रूपात्मक स्रोत, भाषा, काव्य रूप, छंद कैसा था, उसकी बात यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में किया है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था और इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की भाषा, काव्य भाषा हिंदी जो थी वो हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। यानी भक्ति काल में हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे तो वह ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल मराठी में रचनाएं होती थी या पंजाब के हैं तो पंजाबी में रचनाएं होती थी, बल्कि पूरे भक्ति काल में अधिकतर जो रचनाएं होती थी ब्रज भाषा में होती थी। अधिकतर 14वीं सदी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ गया, संचार के साधन हो गए। इसमें सैनिक, व्यापारी, साधु संत अधिक होते थे। रामविलास शर्मा के अनुसार 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी में यहाँ व्यापार की बड़ी बड़ी मंडलियाँ कायम हो गई। 25 नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर खड़े हुए। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्ष के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। तो इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती है। आज की भाषा में कहें तो एक प्रकार की दूरसंचार व्यवस्था कायम होती है। तो इससे मध्य देश की भाषा में प्रचारित प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है। तो भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, लेकिन उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। संभवतः भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है और इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाही बोली सौरसेनी मध्य देशी की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल से उसी सौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, तो जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रजभाषा प्रवाह के कारण ब्रजभूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई और इसीलिए बाद में कहा गया कि ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही ना अनुमानो। यानी अगर ब्रजभाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो केवल ब्रज ही ना अनुमानो, केवल ब्रज की ही भाषा इसे ना जानिए, केवल ब्रज भूमि की ही भाषा ना जानिए, बल्कि ये ब्रज भूमि के बाहर की भी भाषा है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रज भाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई। तो यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रज भाषा में रचना की। यहाँ तक कि बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुली कहा जाता है। इस ब्रजबुली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है, यानी केवल ब्रजभाषा ही नहीं भक्ति काल की भाषा, बल्कि भक्ति काल की भाषा अवधी भी है और ब्रजभाषा भी है। यद्यपि यह ब्रजभाषा जितनी व्यापक तो नहीं है। अवधि में काव्य रचना प्रधानता रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है, जबकि ब्रजभाषा तो पूरे भक्ति काल के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में हुई है, लेकिन अवधि सीमित है। अवधि प्रधानता कहा गया कि रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे, इसीलिए सूफी कवियों की जो भाषा थी, उनकी रचनाओं की जो भाषा थी वो अवध क्षेत्र की भाषा है, अवधि है। फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप से में दिखाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचरियू की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है।
संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक और सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो वो क्षेत्र महत्वपूर्ण ही था। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट होता है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सधुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। इसीलिए सधुक्कड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और उस पंचमेल में कौन कौन सा है? उस पंचमेल में पंजाबी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, ब्रज है और अवधी है। यानी सधुक्कड़ी के पंचमेल खिचड़ी पंचमेल भाषा में 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बाय द वे, अगर यह परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, पंजाबी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है और अवधी है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो पुराने कैंडिडेट हैं, हो सकता है उनको भी ना पता हो कि पंचमेल खिचड़ी में 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, लेकिन गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसमें प्रधान रचना है। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। अब यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि गेय पदों की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो नाथों से प्रारंभ होती है, सिद्धों से प्रारंभ होती है, जैनियों से प्रारंभ होती है, बौद्ध धर्म से प्रारंभ होती है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। किसी भी किताब को, किसी भी रचना को अगर शब्दशः जैसा दिया गया है वैसा आप पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो एक ही किताब अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, यानी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ही आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट इतना आपका क्लियर हो जाएगा कि दूसरी किताब आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वो केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। वह अपने अनुभव से गेय पद के केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, लेकिन सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य दोहा चौपाई में मिलते हैं। जैसे अब अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी से पूछ लिया जाए कि दंगबई पुराण किसकी रचना है, मैंने लाइव कक्षा में भी पूछा था आप लोगों से, और कई लोगों ने कहा सर मुझे नहीं पता है। जबकि नेट की तैयारी के लिए या यूपीएससी की तैयारी के लिए, किसी भी साहित्य की तैयारी के लिए, अगर हिंदी साहित्य की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपको पढ़ना कंपलसरी है एकदम। जब इसे आप पढ़ लेते हैं तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एकदम आपका कॉन्सेप्ट आईने के तरीके से एकदम स्पष्ट साफ हो जाएगा। तो भीम कवि की रचना है दंगबई पुराण, सूरजदास की रचना है एकादशी कथा, और ये सब जायसी पूर्व अवधि कवियों की रचनाएं हैं। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जायसी पूर्व अवधि कवि की रचना कौन सी है? दंगबई पुराण, एकादशी कथा, जैमिनी पुराण, सत्यवती कथा, ऐसी रचनाएं दी जा सकती हैं। फिर आप कहेंगे ये तो बहुत डीप में पूछ लिया गया और किसी किताब में मिल ही नहीं रहा है। सच्चाई ये है कि आपने किताब को ही अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो ये सब जायसी पूर्व अवधि कवियों की रचनाएं हैं जो दोहा चौपाई शैली में है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि दोहा चौपाई शैली में रचना कौन सी है? दंगबई पुराण, एकादशी कथा, जैमिनी पुराण, सत्यवती कथा।
किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषता जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरहपा का दोहा कोश बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया दोहा कोश किसकी रचना है, और दोहा नाम से आदिकाल में ढोला, मारूरा, दोहा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलते हैं। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। दोहे का ही एक रूप सोरठा है। छप्पय, सवैया, कवित, भुजंग, प्रयात, बावय, हर गीत का आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। सवैया, कवित हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखाई पड़ते हैं। इनकी अस्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, रामलला नाहचू, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग मिलता है। नाहचू, कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। जैसे पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तित करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं। ऐसे ही केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसमें भी बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म इसका रूप है और मानवीय करुणा इसकी अंतर्वस्तु। अब यहाँ पर यह कथन परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि भक्ति के बारे में किसने कहा कि धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु, तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में वह विविध विधाओं और कलात्मकता से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ है। अब यहाँ पर जो भक्ति की अन्य धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक की चर्चा कर लेंगे, 47 मिनट हो चुका है, एक की चर्चा कर लेंगे, बाकी आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। भक्ति साहित्य दो धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो दो उपशाखाएं हैं। निर्गुण काव्य की उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण धारा की दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण क्या है? यहां पर आपके मन में यह सवाल होगा कि कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया, इसलिए ज्ञानाश्रयी कहा जाता है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं, किंतु सूफी कवि प्रेम पर जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं करते। तो इसलिए जब सूफी कवि प्रेम पर अधिक बल देते हैं तो उसे प्रेमाश्रयी कहा गया, और निर्गुण कवियों में कबीर आदि संत ज्ञान पर अधिक बल देते हैं तो इसे ज्ञानाश्रयी कहा गया। अब अगर कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म 1398 में माना जाता है। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकापवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहरतारा ताल के पास फेंक दिया गया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया, और इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका लालन पालन जुलाहे के यहाँ हुआ। बाद में वह भी जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। तो कबीर के मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे, मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, लेकिन पाया यह गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया और वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, तो उसमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया, तो मुसलमानों ने ज़मीन में दफनाया।
कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वह रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, लेकिन उनके राम रामानंद के राम नहीं, शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। यानी कबीर का गुरु मुस्लिमों के द्वारा किसे माना गया, तो शेख तकी को माना गया। बहुत बार यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होती है। संभवतः कबीर ने सबसे सत्संग किया होगा और इन सबसे वे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। तो इससे यह प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है, और इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वयनजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है कि आज के बुनकर जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रय भ्रष्ट घर वारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी, और ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर, सूत काटकर, गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे, और उनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। तो जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, और ना ही अवतारवाद में उनकी कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमान धर्म को ग्रहण किया, और कबीरदास इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। और कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों के अंतर साधनात्मक रहस्यवाद, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सभी मिलता है। यानी कबीर के काव्य की विशेषता क्या है, कबीर के काव्य में क्या मिलता है, तो कबीर के काव्य में वेदांत का अद्वैतवाद मिलता है, नाथपंथियों के अंतर साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना मिलता है, और इस्लाम का एकेश्वरवाद भी मिलता है। यह भी परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। अंतर साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिवाद भी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक के 3 भाग हैं, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। बीजक के कितने भाग हैं, तो साखी, शबद, रामायणी 3 भाग हैं। रामायणी और शबद गेय पद हैं, साखी दोहों में है। रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की भाषा काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहसपूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं, और बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। अब आप देखेंगे कि ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। कबीर के बारे में जब जब बात आती है, कबीर के बारे में जब जब बात आती है कि कबीर को किसने क्या कहा है, कबीर को किसने क्या कहा है, तो ये सारी चीज़ें जितना है ये परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि कबीर के बारे में किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, है ना। तो इन चीज़ों पर भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। वो चाहे राम भक्ति की बात हो, चाहे कृष्ण भक्ति की बात हो, चाहे प्रेमाश्रय की बात हो, चाहे ज्ञानाश्रय की बात हो, इन सब पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर कबीर के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर भी आप लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए। चीज़ों को समझाई जाती हैं, उसको आप लोग ध्यान रखा करें। काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते हुए प्रायः तन जाते हैं। पांडे कौन, कुमत त्वहिलाग, कसरे मुल्ला, बांग नमाजा। किंतु सामान्य जन को यह हरिजन को संबोधित करते हुए कहते हैं, भाई कहते हैं, साधो कहते हैं। कबीर और अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियाँ प्रसिद्ध हैं। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है।
उलटबासियाँ अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती हैं। वह वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं और इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियाँ समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, लेकिन वह इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन के सार्थकता वह भक्ति या भगवत विषय रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं तथापि वह मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं, इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अपने अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वह भरतार हैं, कबीर बहुरिया है, वह कबीर की माँ है, हरि जननी मैं बालक तोरा। वह पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करता है। तो कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम और भक्ति के बल पर वह अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा की चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वह पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी इसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वह यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता की धार है, कथनी और करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न झुटलाने के कारण ही वह परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके प्रश्न पूछते हैं कि चलन चलन सब लोग कहते हैं, ना जानो वैकुंठ कहाँ है, या ना जाने तेरा साहब कैसा है। तो कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्षरता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वह काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। लेकिन कबीर की अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम के अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि ही है। नादविंद, कुंडलनी, षटचक्र भेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंतःसाधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है और ऐसे अवसरों पर वह प्रायः जिज्ञासु होते हैं और कहते हैं, कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर के जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी और इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं कि कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ ते हो। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं और कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वह समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं और कहते हैं, सतगुर हमसु रीझ कर कहाँ एक प्रसंग और बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। ये सब ऐसे पद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कबीर सादृश्य विधान प्रायः आवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, ब्याद, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग में प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। ये प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है। अब इसके बाद में रैदास से हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, कितनी चीज़ें समझ में आई, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में।